की एक जो है सांसद हैं, उन्होंने उनकी नीतियों का विरोध किया। मैं उनको जात या समाज के उससे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि धर्म के उससे नहीं देखूंगी मैं चश्मे से। मैं ये देख रही हूँ कि उन्होंने गलत बात का विरोध किया है और एक सांसद, चुनी हुई सांसद है, उन्होंने विरोध किया है, तो आपको सीरियस लेना चाहिए कि एक दूसरे देश की सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध करती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, सीरियस तभी कर रही है ना, तभी वो हर चीज़ को वॉच कर रही है। अब आप उसको धर्म के चश्मे से देखेंगे तो आपको उस सांसद में कमी नज़र आने लगेगी। और भी सांसद ने ये कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर, जो भारत के अंदर जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अब और भारत जो नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इधर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इधर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इधर जात बिरादरी हो रहा है, नहीं होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप लोग हमारी बात को सीरियस कितना ले रहे हो? आप ये बताइए, अगर आपने हमारी बात को और सरकार ने हमारी बात को सीरियस लिया होता तो आज विदेश में ये बात नहीं होती, विदेश में ये बात नहीं होती। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है भाई, मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है। आप एक बात बताइए, अभी हिंदुस्तान के लोग वहाँ होंगे तो मोदी जी का स्वागत तो करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, साफ बात। लेकिन जब तथ्यों पर बात आती है तो सांसद उनका विरोध करते हैं, बड़े बड़े अखबार उनका विरोध करते हैं, वो तो नहीं बता रही है कि डंका बज रहा है। डंका इतना बज गया कि पेपरों में ढोल फट गए इनके, वो तो नहीं दिखाते। इसलिए हमें सबको सही दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। अब ये एक तरफा चीजें आप चला के इतने बड़े सीईओ एलन मस्क वो कह रहे हैं आई लाइक यू मोदी जी, आई लाइक यू मोदी जी। उन्होंने तो कुछ दिन पहले ये भी बोला था कि हम फेसबुक वालों ने ये बोला था कि हमारे ऑफिस बंद करवा दिए जाएंगे, फेसबुक वालों ने बोला था, ट्विटर वाले, तो हो सकता है वो डर हो इसलिए कह रहे हो वो आई लाइक यू मोदी जी इसलिए कह रहे हो। लेकिन एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी को बुलाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद विरोध करते हैं, कितना सही है? देखिए, कितना अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उन्होंने मोदी जी को बुलाया, अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है उन सांसदों ने ये भी देखा ना कि एक बंदा प्रधान सेवक आ गया इधर मणिपुर को जलता हुआ छोड़ करके, देश की व्यवस्था संभल नहीं रही है और बस फोटो सेशन में लगा हुआ, हवाई जहाज़ों से नीचे नहीं उतरा, तो उन सांसदों ने महसूस किया है ना। पूनम पंडित 24 में कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? मैं चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं, बाकी पार्टी के जो आदेश होंगे वो हम लोग पूरा निभाएंगे उस काम को, जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाए। अच्छा, आदि पुरुष मूवी पे बड़ा विवाद हो रहा है, कहाँ तक इसको आप देखते हैं? देखिए, आदि पुरुष में हमारे ईष्ट, हमारे ईश्वर, उनको एकदम गंदी छवि का बना दिया गया। उसका विरोध करने के लिए हम लोग तो है ही, जनता भी कर रही है उसका विरोध, लेकिन बायकॉट गैंग नहीं कर रहा है। बायकॉट गैंग को करना चाहिए ना, जैसे आप सबकी ये हो गया, हमारी यहाँ भावनाएं आहत हो गई। अब ईश्वर भगवान शिव के आराध्य जो है, आप उनसे इतनी वाहियात टपोरी भाषा बुलवा रहे हैं, आप तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई? मनोज पहले मुंतशिर था, फिर उसके बाद मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गया। अब ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मनोज है क्या, ना इसका हिंदुओं से ताल्लुक़ है, मुस्लिमों का ये कितना ताल्लुक़ रखता है वो आपको पहले से ही पता है, सब वीडियो उसकी चर्चेज है, ट्विटर भी। अब इसका तो देश से भी मतलब नहीं है, इसका मतलब है बस पैसा से, कमाई से। बायकॉट गैंग उसका बायकॉट नहीं कर रहा है, वो मुख्यमंत्री कई सूबे के जाकर के उसका प्रचार करते। बायकॉट गैंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का करीबी चमचा है, इसलिए। लेकिन गलत चीज़ों का तो विरोध करना चाहिए ना। अच्छा, एक तरफ मणिपुर जल रहा है पिछले 50 दिनों से, 1500 से ज़्यादा लोग जो है, मतलब इतना 150 लोग से ज़्यादा जो है मर चुके हैं, और मोदी जी मस्त है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई मतलब नहीं। ये बात समझनी होगी हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि तुम्हारा जो प्रधान सेवक है वो ऐसा है कि तुम जल रहे हो जलो, मर रहे हो मरो, पलायन कर रहे हो करो, लेकिन हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये देश के प्रधान सेवक जो है उनकी सोच है, ये जनता को समझना चाहिए। आखिर मोदी चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि जिनके बस के कुछ काम करना ना होता फिर वो चुप ही हो जा। 18 घंटे काम कर रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी मतलब हाँ, कपड़े बदलने वाला। अच्छा, गृह मंत्री जी ने बुलाई तो है मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। देखिए, उन्होंने पार्टी मीटिंग 50 दिन के बाद जब हमने शोर किया तब मीटिंग बुलाई। जब शुरू में 5-4 दिन ऐसा हुआ था तब क्यों नहीं उन्होंने मीटिंग बुलाई? तब क्यों नहीं गृह मंत्री गए वहाँ पर, दौरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए एक कमरे में बैठ करके? जहाँ की ये मौजूदा स्थिति है वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? वहाँ लोगों को शांत करते, दोनों समुदाय के लोगों के बीच में बैठते। डर गए कि मेरे नेताओं के घर जल गए, भाजपा सरकार के नेताओं के घर जल गए, कहीं मेरे भी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अपनी ही जनता है, अपने ही देश के लोग हैं, अपने देश के लोगों से क्या डरना? दोनों समुदाय में बैठते, दोनों को शांत करते कि देश का नुकसान हो रहा है, आपका राज्य का नुकसान हो रहा है, यहाँ के लोगों ने मेहनत की है मणिपुर को बनाने में, बसाने में, आप अपने पुरखों की चीज़ को मत खराब करो। दोनों लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए था?
लेकिन आखिर बार बार जब महिला पहलवानों का मुद्दा होता है, किसानों का मुद्दा होता है या मणिपुर का मुद्दा, हर मुद्दे में मोदी जी चुप्पी साध लेते, कुछ भी नहीं बोलते। मैंने बताया जिसके बस के कुछ करना नहीं होता तो आदमी चुप हो जाओ। कहते हैं ना कि नई नई बहू जब आती है तो अगर वो किसी को नहीं पहचान पाती कि भाई चाची नमस्ते करनी है, बुआ नमस्ते करनी है, तो बेचारी हाथ जोड़ के चुप हो जाती है। इनका ही वो काम हो रहा है। मोदी जी 9 साल हो गए हैं सबका खिलाते हुए, 9 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ देश को लेकर गए हैं। वो सबको पता है कहाँ ले गए। भूटान से मैच करा दिया, कहाँ अमेरिका से हमारा देश मिल रहा था, मैच कर रहा था। आज बेटियों के बलात्कार, किसानों के लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। पटना में महागठबंधन की बड़ी मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है? तानाशाह को हटाने के लिए ज़रूरी है गठबंधन की मीटिंग होना, क्योंकि जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचने देगी मौजूदा सरकार के लोग, तो फिर गठबंधन बाकी जो विपक्ष है वो क्या करेगा? क्या तो बिहार वाले करेंगे, क्या बंगाल वाले करेंगे, क्या यूपी वाले करेंगे, तो लोकतंत्र ही नहीं बचने देंगे। और बड़े उसके साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि मानसिकता आपने देखी ली संसद में। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी के सामने कोई चमत्कारी चेहरा नहीं है, सब फालतू लोग हार गए, थक गए सब। मोदी जी चमत्कारी हैं। बदल रहे हैं। और वो जो केदारनाथ का जो गहना चुरा है मंदिर का, वो गहना पीतल हो गया है, उस पर पॉलिश चढ़ाया और सरकार के खाते में जोड़ दिया कि ये सरकारी खाते में जोड़ दो, और इतना गहना दिया है सोने का, उसमें सोने का पानी चढ़ा करके, तो वो भी चमत्कार कर दे, उसको सोने का बना देना। मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने बताया नहीं आपको कितना काम कर रहे हैं। बेटियों के बलात्कार हो रहे तो चुप रहते, युवा बेरोजगार घूमता तो चुप रहते, किसानों की हत्या होती तो चुप रहते, किसान आंदोलन करते तो चुप रहते, मणिपुर जल रहा है तो चुप रहते। इस देश की अर्थव्यवस्था माइनस में भी गई थी पिछले दिनों, तब भी चुप थे। इस देश के किसानों ने हत्या हुई, तब भी चुप थे। यहाँ पे बोल पा रही हैं क्योंकि मोदी जी ने आपको वैक्सीन लगवाया है, कोरोना से बचा दिया आपको। आपको अपनी माँ के और अपने पिता के हाथ पर देखना, यहाँ चवन्नी जैसा निशान होगा। वो कांग्रेस के टाइम में आया, जब भी महामारी आई है कांग्रेस के समय में भी वैक्सीन लगी है, पीलिया, टीबी, ऐसे बीमारियों से निजात पाया गया। ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, समझ आया आपको? चेक करना अपने माँ बाप के हाथ में है चवन्नी जैसा निशान होगा। अच्छा, 2024 में क्या लग रहा है कांग्रेस की तरफ से? हाँ, जनता को बदलाव चाहिए, जनता बदलाव करेगी और जनता की समझ में भी आ रहा है। प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है? हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, प्रियंका जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और भी बहुत सारे, तिवारी जी। एक तरफ जदयू से भी आ रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है। नीतीश कुमार भी है, क्यों नहीं है, आ रहा है, ठीक है। जी भी तो है। मैंने बताया ना हमारे पास हमारे पास बहुत सारे चेहरे। स्पेशल आप किसी का मेरे से नाम क्यों लिवा रहे हो, ये बताइए। ठीक है, थैंक यू।